शुरू करते हैं फिर। तो लास्ट टॉपिक हमने किया था सर्विसेज कैसे सेल परचेज करते हैं एंड लेजर में कैसे जीएसटी को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, आज हम करेंगे अगर हम फाइनल इनवॉइस ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं और हमें इनवॉइस रेडी करने के बाद अगेन एक रिजेक्शन डालनी पड़ गई है फॉर सम रीज़न, पहले नहीं डाल पाए या डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे थे, तो आफ्टर इशूइंग और क्रिएटिंग द फाइनल इनवॉइस रिजेक्शन कैसे डाली जाती है, जीएसटी में ये प्रोविज़न डाला गया है, वो सीखेंगे आज। ओके, टॉपिक का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेडिंग डाल देती हूँ। टॉपिक का नाम है रिजेक्शन आफ्टर issuing of final invoice। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है एंड इसमें मैं फर्स्ट केस आपको करवाने जा रही हूँ, परचेज के केस में कैसे काम होगा एंड सेल के केस में कैसे काम होगा। तो पहले बात करते हैं इन केस ऑफ सेल, पहले नोट डाउन कर, सॉरी इन केस ऑफ परचेज पहले नोट डाउन कर लो, फिर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। डन। तो यहाँ पे इन केस ऑफ परचेज में हम दो मेथड यूज़ करते हैं ना इनवॉइस रेडी करने के लिए। कौन कौन से मेथड चलते हैं प्रैक्टिकली, बताना ज़रा। मैम ऑर्डर प्रोसेस और यस, ऑर्डर प्रोसेस एंड, ठीक बोल रहे हो, डायरेक्ट। यस बिल्कुल ठीक है। तो इनवॉइस रेडी करने के मार्केट में दो मेथड हैं, दैट इज़ ऑर्डर प्रोसेस एंड डायरेक्ट मेथड। तो वही प्रोसेस मैं लिख रही हूँ, उसमें एक और स्टेप जीएसटी में ऐड होने वाला है। तो ज़रा देखो ध्यान से, ऑर्डर प्रोसेस की बात करते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? परचेज के केस में फर्स्ट स्टेप क्या आता है बच्चे? परचेज ऑर्डर। यस, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा परचेज ऑर्डर। सेकंड स्टेप क्या होता है? मैम रिसिप्ट नोट। यस, रिसीट नोट। थर्ड स्टेप क्या होता है? मैम रिजेक्शन आउट। यस, एंड फोर्थ स्टेप क्या होता है? परचेज इनवॉइस। यस, तो फोर्थ स्टेप में हमारा परचेज इनवॉइस का काम हो जाता है और इन स्टेप को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ से रिजेक्शन का स्टेप हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर सामान ख़राब नहीं है तो, अदरवाइज ये स्टेप एज इट इज़ ही चलते हैं। और फाइनल इनवॉइस जहाँ पे टैक्स लग जाता है, इसको करने के बाद क्या आप पीछे वाला कोई भी काम ऑल्टर कर सकते हो या कुछ कर सकते हो उसके साथ? अगर आपने फोर्थ स्टेप कर लिया है तो क्या आप पीछे जाकर कुछ चीज़ें कर सकते हो उसमें? मैम पता नहीं। पता नहीं। अगर एक बार बिल बन जाए तो बच्चे उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, मान लो आपने परचेज इनवॉइस रेडी कर लिया, एग्जीक्यूट हो गया वो कम्प्लीटली, बिल भी इशू हो चुका है, उसके बाद पीछे के स्टेप थोड़ी ना छेड़ सकते हो। माना बिल बने थे 100 क्वांटिटीज़ के, अब आपका मन कर रहा है या आपको सिचुएशन चेंज करनी है और ऑर्डर 90 का डालना है, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप वहाँ पे जाके 90 करोगे? अब जो सामने वाला सेलर होगा क्या चेंज करके देगा आपको इस केस में? नो मैम। नहीं देगा ना, हमारे चाहने से थोड़ी ना चीज़ें हो सकती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मैं कैसे बना के दूँ आपको फिर। डन। तो जीएसटी में एक रिजेक्शन का उन्होंने प्रोविज़न डाला है, ये सिर्फ जीएसटी में चलता है। आपका एक फिफ्थ स्टेप अब ऐड होने वाला है, दैट इज रिजेक्शन आफ्टर इशूइंग ऑफ फाइनल इनवॉइस, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, जो कि बनता है आपके डेबिट नोट में। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है? अगर बिल इशू हो गया है फॉर सम रीज़न,
कंपनी ने रिजेक्शन के टाइम पे कम्प्लीटली चेक नहीं किया, या कुछ सामान था जो कि पहले ठीक लग रहा था लेकिन बाद में जैसे ही उसे सेलिंग में उतारा गया, सेल करने के लिए रखा गया, डैमेजिंग सामने नज़र आनी स्टार्ट हो गई, तो वो चीज़ें वो रख नहीं सकते हैं, उन्हें फिर से रिजेक्शन करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या, बिल बन चुका था, पीछे नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा है आप इनवॉइस के साथ एक स्लिप ऐड कर दो, वो स्लिप डेबिट नोट की होगी परचेज के केस में। डन। और डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें आपके 2 स्लिपें बन जाएंगी। जैसे दूसरा मेथड था हमारा इनवॉइस रेडी करने का, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली इनवॉइस रेडी कर लेते हैं, हमें कोई ऑर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर आपको रिजेक्शन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इसी में ही ज़रूरत पड़ती है, तो आप डेबिट नोट में अपनी स्लिप रेडी कर लो। पता चला क्या चीज़ है? प्रैक्टिकली अभी हम करेंगे। मीनिंग समझ में आया कि क्या चीज़ है ये? यस मैम। ओके, ठीक है। सेल का भी साथ में ही लिख लो, फिर एक साथ ही करते हैं इनका केस हम सॉर्ट आउट। सेकंड केस, इन केस ऑफ सेल। तो सेल का ऑर्डर प्रोसेस बताओ कैसे रन करता है? सबसे पहले क्या होता है? मैम सेल्स ऑर्डर। यस। सेकंड स्टेप? मैम डिलीवरी नोट। यस, डिलीवरी नोट। थर्ड वन? रिजेक्शन इन। ठीक है। फोर्थ वन? मैम सेल्स इनवॉइस। यस, सेल्स इनवॉइस आ गया यहाँ पे, यानी फाइनल इनवॉइस। और सेल के केस में जो स्टेप ऐड होता है दैट इज सेल रिटर्न, क्योंकि अगर परचेज़र ने रिजेक्शन की है वो डेबिट नोट बनाएगा, हम तो रिवर्स करेंगे काम, क्रेडिट नोट। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट नोट बनता है। और डायरेक्ट मेथड में 2 ही स्लिप। सेल इनवॉइस एंड सेल रिटर्न। क्रेडिट नोट, इसको नोट डाउन कर लो आप तीनों। नोट डाउन कर लिया तो मुझे बता दो, प्रैक्टिकली इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। कर लिया नोट डाउन बच्चे? यस मैम। ओके, अब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप मुझे बताओ आपको परचेज के केस में करवाऊँ मैं या सेल के केस में करवाऊँ? कोई एक सिचुएशन बताओ मुझे। बोलो, परचेज का केस करवाऊँ या सेल का? सेकंड सिचुएशन आपने हैंडल करनी है फिर। मैम परचेज। ओके, ऑर्डर प्रोसेस या डायरेक्ट मेथड? ऑर्डर प्रोसेस या डायरेक्ट मेथड? मैम कोई भी। कोई भी, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो मैं डायरेक्ट मेथड से परचेज़ करने वाली हूँ, और उसके बाद इनवॉइस रेडी करने के बाद मैं रिजेक्शन डालूँगी। तो ऑलरेडी हमने लेजर्स वगैरह सारी सेटअप की हुई हैं, तो मैं डायरेक्टली परचेजिंग पर जा रही हूँ। वाउचर्स पर गए, F9 परचेज वाउचर, जिस भी डेट को आपको सामान ख़रीदना है वो डेट यहाँ पे पंच की,
मान लो मुझे जून मंथ में अपने किसी क्रेडिटर से सामान खरीदना था, P006162023 डेट। तो मैं मोहन कुमार की कंपनी से सामान खरीद रही हूँ जो कि पंजाब का है। आप किसी भी पार्टी से खरीद सकते हो, चाहे विद इन दी स्टेट चाहे बाहर की स्टेट। ऑर्डर वगैरह मैंने डाले नहीं थे, ऑर्डर नंबर आएंगे नहीं, स्क्रीन को स्किप किया। जो भी आइटम्स आपको परचेज करनी है परचेज की यहाँ पे, इसी बैच में रख रही हूँ। मान लो मैंने 100 पीसेस मंगवाए, इसी रेट पे, डिस्काउंट नहीं मिला मुझे, और ये 18% के अंदर था। एक और ख़रीद लेती हूँ एडिडास का। मेन लोकेशन, गोडाउन, इसके सिर्फ 80 पीसेस खरीदे मैंने सेम रेट पे। और यहाँ टैक्स लगा देते हैं, दैट इज़ SGST एंड CGST बिकॉज लोकल पर्सन है। तो मेरी ईबे बिल की डिटेल जो है वो येस हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट। क्या रीज़न है इसके येस होने का? मैम वो लिमिट से ज़्यादा होगी। यस, क्योंकि वो 1 लाख की लिमिट से ज़्यादा हो गई है, और पंजाब स्टेट में 1 लाख की लिमिट है, आपकी स्टेट्स में 50,000 के अबव की लिमिट है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी मुझे ईबे बिल की डिटेल भरनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले ईबे बिल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डेट है 1 जून 2023, पठानकोट से डिस्पैच हो रहा है। चलो ये डिटेल सही है, एंड मोहाली फेस में मंगवाया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का नाम मान लेते हैं कोई सोहन है ड्राइवर, वो लेकर आ रहा है। आईडी उसकी कुछ इस तरह से है, जस्ट इमेजिन। बाय रोड आ रहा है वो, उसके व्हीकल का नंबर PB35AD समथिंग, और रेगुलर व्हीकल है उसके पास। तो यहाँ पे मैंने न्यू रेफरेंस करा, नंबर नेम लिख देती हूँ मोहन। 6th वाउचर में वर्क हो रहा है 1 जून 2023। नॉर्मल बिल ही बना, कुछ ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं हुए यहाँ पे। 1,42,000। तो मैंने एडिडास के प्रोडक्ट मंगवाए थे मोहन कुमार की कंपनी से। मान लेते हैं मुझे 2 जून, मतलब मैंने चेकिंग वगैरह करवा ली अपने लेबर से, वर्कर से, और अगले दिन मैंने मोहन को पहले इन्फॉर्म किया कि आपने जो सामान मुझे भेजा था उसमें से, मान लो दोनों ही आइटमों में से कुछ ऐसे क्वांटिटी थी जो कि डैमेज है, जिसे मैं सेल नहीं कर सकती हूँ, तो आप वापस ले लो उसको। तो अब वापस करने के लिए रिजेक्शन आउट तो नहीं कर सकती हूँ मैं, और ना ही वो रिजेक्शन इन करेगा, क्योंकि ऑर्डर का प्रोसेस तो चला नहीं था। ऑर्डर भी चला होता और मैं फाइनल बिल अगर बना चुकी होती तो तब भी नहीं कर सकती थी। तो अब यहाँ पे मैं डेबिट नोट क्रिएट करूँगी। ठीक है, डेबिट नोट ओपन करने की शॉर्टकट की है Alt F5, नोट डाउन कर लो, Alt F5 डेबिट नोट ओपन करने की शॉर्टकट की है। आप तीनों मुझे पहले ये बताओ, आपको ये दोनों नाम सुने सुने लग रहे हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट? पहले कभी यूज करा था आपने? मैम पढ़ा हो। पढ़ा होगा। आप ही ने पढ़ा होगा बच्चे, किसी फोर्थ पर्सन ने तो पढ़ा नहीं होगा। तीनों को याद नहीं है कि क्या चीज़ था ये? पहले कभी नहीं यूज किया आपने टैली ERP9 में? आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला टॉपिक करवाया था मैंने, या वो भी याद नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, ज़रा अपना सिलेबस भी थोड़ा पीछे वाला देख लेना, क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ब्लैंक होके बैठोगे तो फिर तो काम नहीं चलने वाला बच्चे। जस्ट 3 दिन का ही गैप पड़ा और आप पिछला ही भूल गए कि क्या कर लिया है, क्या किया था। ओके, इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट नोट की स्क्रीन मेरे पास ओपन हो गई है। पार्टी अकाउंट नेम,
जिस भी पार्टी को मैंने रिजेक्शन डालनी है, सबसे पहले मैं डेट चेंज कर रही हूँ, दैट इज 2 जून 2023। पार्टी अकाउंट नेम, जो भी पार्टी है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया। अगर आप ऑर्डर प्रोसेस के थ्रू चल रहे हो या कोई भी मेथड ले रहे हो, जब रिजेक्शन आती है फाइनल इनवॉइस के बाद, उस रिजेक्शन में कभी भी ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर नंबर आएगा ही नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिकॉज ऑर्डर प्रोसेस ख़त्म हो जाता है जब आप फाइनल इनवॉइस रेडी कर लेते हो। फाइनल इनवॉइस में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो कंप्लीशन के बाद ऑर्डर की ट्रैकिंग नहीं होती है, आपको नॉट एप्लीकेबल ही करना पड़ेगा यहाँ पे। डन। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। थर्ड लाइन पे जब ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपसे मांगेगा, वो आपने ज़रूर यहाँ पे पंच करना है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो भी नंबर वहाँ पीछे डाला हुआ है, जैसे मैंने वहाँ पे P006 या 9 समथिंग डाला था, आपने वो नंबर यहाँ डाल देना है। डेट भी मैंने शायद पंच की थी साथ में, दैट इज़ 1/6/2023। और ये जो स्लिप रेडी हो रही है ये 2 जून 2023 को बन रही है। डन। एंटर। एड्रेस की डिटेल आ रही है, ऑलरेडी फिल है तो मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ आइटम, सेम वही प्रोसेस कि मैंने जो सामान ख़रीदा था, जिसमें जो खराबी है वही सामान यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। तो एडिडास की एक टी शर्ट थी लार्ज साइज़ वाली, जो कि मैंने मंगवाई थी आई गेस 100 पीसेस, उसमें से मान लेते हैं 12 पीस ख़राब निकले। बाकी रेट वगैरह ये खुद ही ट्रैक कर लेगा, आपको ट्रैक डालने की ज़रूरत नहीं है। एंटर कर दो, आगे चले जाओ। ठीक है, ये एज इट इज़ जाएगा यहाँ पे। सेकंड आइटम भी अगर ख़राब है तो लिस्ट में से पिक कर लो। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, गो डाउन। मान लेते हैं इसमें से सिर्फ 6 पीसेस थे जो ख़राब हुए। ठीक है, अब ये जो रिजेक्शन है ये बिल के बाद आ रही है, ज़रा केयरफुली समझना। और बिल में क्या चीज़ ऐड होती है, एक बिल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ऐड होती है? GST। यस, वो जीएसटी या टैक्सेशन जो भी है वो लगता है उसमें। अब ज़रा ध्यान से स्टेप की तरफ देखो, ये स्टेप बिल के बाद हो रहा है, यानी टैक्सेशन के बाद का प्रोसेस है। तो ये जो खराब आइटमें थी ये बिल में इंक्लूड था, इनवॉइस में इंक्लूड था, और उस खराब आइटमों के ऊपर भी टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया था। अब अगर मैं रिजेक्शन डाल रही हूँ बिल के बाद, टैक्स लगने के बाद, कि उसमें से वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ले लो, मैंने ये पैसे नहीं देने, मैंने खराब आइटमों के पैसे नहीं देने उनको, 12,060 रुपये। ठीक है, लेकिन इन पे टैक्स भी तो लगा हुआ है पीछे, मैं टैक्स भी नहीं दूंगी 12,060 रुपये के ऊपर, यानी इस रिजेक्शन पे वही वाला टैक्स माइनस भी किया जाता है दोबारा। तो टोटल इंक्लूडिंग टैक्स ऑन डैमेज प्रोडक्ट 14,230 रुपीज 80 पैसे मैं नहीं दूंगी। पता चला इस रिजेक्शन और ऑर्डर वाली रिजेक्शन में क्या फ़र्क है? ऑर्डर वाली रिजेक्शन में आप कभी भी टैक्स लगाते ही नहीं हो, ऑप्शन ही नहीं आता वहाँ पे, है ना। और ये बिल के बाद वाली रिजेक्शन है जहाँ पे टैक्स भी माइनस हो जाएगा, ना तो मैं दूंगी ना मैं गवर्नमेंट को भरूंगी। ठीक है, एंटर कर दो। और रिजेक्शन में जीएसटी डिटेल यस रखनी ही रखनी है। आपको रीज़न बताना है कि कर क्या रहे हो। जब आप यस करोगे यहाँ पे रीजंस आता है कि क्यों ये नोट इशू किया जा रहा है। बहुत सारे रीजंस होते हैं इशू करने के, सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बने होते वाउचर। तो अगर आपको यहाँ पे परचेज रिटर्न का ऑप्शन दिख जाता है, वेल एंड गुड है, सेलेक्ट कर लो। नहीं दिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में 07 अदर्स आ रहा है ना, अदर सेलेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हमने ओरिजिनल नहीं बनाया ना यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, अदरवाइज आप अदर्स में डाल दो, एंटर कर दो। सप्लायर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्रेडिट नोट नंबर 01 समथिंग कुछ भी। डेट जिस दिन भी इशू किया है मुझे वो वाली। हाँ जी, मैम ये तो डेबिट नोट है ना, तो आपने CN क्यों लिखा? वो मुझसे मांग क्या रहा है, सप्लायर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, मेरे सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अगेंस्ट बनता है, दैट्स वाई। मेरे टेबल पे जो फोल्डर आएगा ना, जो डॉक्यूमेंट आएगा वो क्रेडिट नोट होगा, डेबिट नोट नहीं होगा।
परचेज का बिल तभी बनता है जब सेल का बिल मेरे सामने पड़ा होगा। पता चला? ओके मैम। सामने डॉक्यूमेंट पड़ा होता है तभी खरीदने वाला उसको देखकर बनाता ना। तो ये क्रेडिट नोट का नंबर चढ़ेगा यहाँ पे कि जो मोहन कुमार की कंपनी ने मुझे स्लिप भेजी है उसका नंबर क्या है। ठीक है, तो एंटर कर देना यहाँ पे, और एंटर करने पर यहाँ पे बिल मेंटेन करने वाली स्लिप ओपन होगी। अब यहाँ आपने अगेंस्ट रेफरेंस करना है क्योंकि बैलेंस माइनस करवाना है। तो अगेंस्ट रेफरेंस कर लो एडजस्टिंग करने के लिए, और उस पर्टिकुलर इनवॉइस को ले लो यहाँ से। यहाँ पे मेरा ये वाला था मोहन 06/6/2023। तो इसमें से मैंने 14,230.80 पैसे नहीं देने। एंटर कर दो, आपकी रिजेक्शन हो गई। पता चला? कोई डाउट आया हो आप तीनों को? नो मैम। ओके, अब आप तीनों मुझे विद इन 10 मिनट्स, 6:03 हो रहे हैं मेरे लैपटॉप में, 6:13 तक सेल का केस मुझे कंप्लीट करके दिखाओगे। कोई भी मेथड इम्प्लीमेंट करो, मुझे विद इन 10 मिनट्स आपने ये चीज़ दिखानी है, अभी के अभी। ठीक है, शुरू हो जाओ एंड पिक सेंड करते जाना मेन ग्रुप में। मैम हमने आपको ये सेल्स में करके दिखाना है कि परचेज में? बच्चे सेल का करके दिखाना है आपने। ओके। जिस जिसका होता जाएगा पिक सेंड करते जाना मुझे, एंड मुझे इन्फॉर्म भी करते जाना कि सेंड कर दिए। ओके मैम मैंने भेज दिया। ओके। ये सेकंड वन क्रेडिट नोट है आपका? यस मैम। पक्का ये क्रेडिट नोट ही है ना? बाकी कहाँ तक पहुँचे बच्चे? टाइम अप हो गया, 6:13 तक का टाइम दिया था, हो गया। कितना हुआ है? तब तक आप सर्च करो। पूर्वा, मैंने आपको कोई टैली ERP 9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन ट्रेडिंग वाला कोई टॉपिक करवाया था कभी? ओके। चेक करो और मुझे बताओ अभी। पूजा, राफिया, कितना हुआ बच्चे? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए जितना आप ले लेते हो। ये जिस सिर्फ 2 मिनट का काम है। आपने टैली में इतनी बार अब काम किया है, इतनी स्लो आपका काम होना नहीं चाहिए अब।
ओके, चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, राफिया जल्दी करो बच्चे। 6:17। मैम कुछ इशू हो रहा है क्रेडिट नोट में, पार्टी का नाम ही नहीं आ रहा उसमें मैम। आपकी क्रेडिट नोट किस तरह से शो हो रही है? बस इस क्रेडिट नोट लिखा हुआ है और डेबिट क्रेडिट आ रही नीचे, उसमें पार्टी का नाम नहीं आ रहा मैम कहीं पे लिखने के लिए भी। डेबिट क्रेडिट की विंडो में वर्क ही नहीं हो रहा हमारा अभी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मैंने तो कोई डेबिट क्रेडिट में काम नहीं किया। आपने कौन सी की प्रेस कर दी है उसमें? मैम मैंने तो वो FNFI भी करी थी, बट मैम जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है ना पार्टी अकाउंट नेम, मैम मेरे में नहीं आ रहा ये पार्टी अकाउंट नेम लिख कैसे। आपने कौन सी की प्रेस की थी? F5। F5? हाँ मैम, क्योंकि वो ऑल्ट के साथ करी थी तो उससे हो नहीं रहा था, और वो FNF5 करके ही डेबिट नोट ओपन हुआ था मैम। F5 से तो पेमेंट वाउचर ओपन होता है, आपका क्रेडिट नोट कैसे ओपन हो गया? नहीं मैम, डेबिट नोट जब किया था ना तब वो F5 से करके FNF5 करके ना ऑल्ट के साथ करा था शायद मैंने, अच्छा। तब हुआ था। बट मैम उसमें ये पार्टी नेम नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ भी उसमें भी नहीं आता और भी नहीं आ रहा, इसमें तो क्रेडिट नोट में भी नहीं आ क्रेडिट रहा। नोट तो आपका FN Alt F6 से खुलेगा। हाँ मैम उसमें भी, बट मैम उसमें भी ये इशू हो रहा है ना कि ये पार्टी नेम नहीं आ रहा मैम। फिर आप अपना Ctrl H प्रेस करो, मोड चेंज करो उसका। आइटम इनवॉइस लेकर आओ अपना। Ctrl H प्रेस करो, आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करो, अपने आप आ जाएगा। अब आ रहा है? यस मैम अब आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट डे क्लास में सारी बताई हुई हैं, आप लोग इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? पुरानी चीज़ें मत भूलो बच्चे, ऐसे तो सारा ही भूल जाओगे आप 2 दिन में। नोट करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस मत करो, एटलीस्ट 5 मिनट दिया करो, पर दिया ज़रूर करो। आप कोर्स कर रहे हो तो उसका बेनिफिट लो अच्छे से, ठीक है? चलो करो, कंप्लीट करो फटाफट। हाँ जी अपूर्वा, बच्चे आपको मिला? किया हमने कोई टॉपिक? यस मैम। मैम हाँ, क्रेडिट नोट किया था। क्रेडिट नोट किया था। यस मैम। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन टॉपिक करवाया था मैंने आपको। यस मैम। हाँ जी, तो वहाँ कभी आपने क्रेडिट डेबिट नोट इशू किया हो या क्रेडिट स्लिप हो? नोट किया था मैम। क्रेडिट नोट किया था, डेबिट नहीं किया था। नहीं मैम, क्रेडिट ही किया। अच्छा, डेबिट नहीं किया था। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आपको होमवर्क में डाला था कि एक केस मैं करूँगी, दूसरा केस आप करोगे। एंड आप सबने मुझे सेंड भी करा हुआ होमवर्क, पड़ा हुआ मेरे पास, टेंशन नहीं है। और आपको खुद नहीं याद कि एक केस किया भी हुआ कि नहीं किया हुआ, क्योंकि क्रेडिट नोट मैंने करवाया था, डेबिट नोट मैंने बोला था आपने रिवर्स करनी है। मुझे पूरा याद है कि मैंने ये चीज़ बोली थी आपको। याद आया? नहीं आ रहा याद, है ना? चलिए, क्रेडिट नोट तो मैम याद सेल आ रहा है। परचेज का होता है। हाँ, सेल परचेज दोनों में मैंने करवाया था रिवर्स किया मैंने। था। हाँ, आपने रिवर्स मैम खुद दिखा है करना क्वेश्चन। था। हाँ, तो क्रेडिट नोट वहाँ कब बनाया था आपने? इंटरेस्ट के टाइम पे कौन से केस में बनाया था? I think when interest is not paid, it is due. ओके, परचेज के केस में? दैट मीन्स परचेज के केस में ना? मैं सिचुएशन पूछ रही थी आपको वैसे। Yes मैम, परचेज। साफ हो गया लगता सारा पीछे से। चलिए, क्वेश्चन डाल रही हूँ आपको। आपका होमवर्क है तीनों का। हो गया तो वेल एंड गुड है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा करवा दूंगी जीएसटी में। क्वेश्चन ज़रा नोट डाउन करो आप तीनों।
परचेज के केस में डाल रही हूँ, इंटरेस्ट का केस है ये। क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड से यूज कर लेना, परचेज एनी 4 आइटम्स फ्रॉम एनी क्रेडिटर, किसी भी क्रेडिटर से आप सामान खरीद लेना जो भी आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। 50 क्वांटिटी ईच आप बाय कर लेना, ओके, ईच with 2% discount and with the 15 due days। जितना भी बिल बनेगा आपने सामने वाली पार्टी से 15 दिन की डिमांड डालनी है कि हमें 15 डेज दे दो इंस्टॉलमेंट कवर करने के लिए, और इसकी स्टार्टिंग होगी ऑन 1/7/2023। आपका इनवॉइस रेडी होगा। सेकेंड वन इज आपने फुल पेमेंट करनी है, पे फुल अमाउंट टू योर क्रेडिटर, जो भी ऊपर क्रेडिटर लिया होगा, विद चेक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट ऑन 1/9/2023। इंटरेस्ट का जो रेट आपने लगाना है दैट इज 9%, लिख देती हूँ, @9% इंटरेस्ट। डन, नोट डाउन कर लो। ये परचेज का केस है जो आपने ERP 9 में किया था। अगर हो जाता है तो मुझे सेंड कर देना, नहीं होता है तो कल मुझे इन्फॉर्म करना है पहले आपने, और फिर कल हम क्लास में यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ओके, तीनों ने नोट डाउन कर लिया? ओके, राफिया आपका अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन सॉल्व हो के बच्चे? बस 1 मिनट हो गया मैम। ओके ओके, कल आपने मॉर्निंग की क्लास अटेंड करनी है? मैम इवनिंग में कर लेंगे। इवनिंग में ही अब ज्वाइन करना, शफलिंग मत किया करो, मेरे बैचेस मॉर्निंग से स्टार्ट हैं। आप कभी मैसेज कर देते हो इवनिंग में लगाना है, कभी आपको मॉर्निंग में लगाना है, तो बी केयरफुल, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ शिफ्टिंग ऐसे, ठीक है। तो मुझे पहले ही बता देना, क्योंकि शाम के बाद 7 o'clock के बाद तो हम टेलीग्राम भी मैं क्लोज़ कर देती हूँ, तो मुझे मैसेजेस नहीं दिखते हैं आपके, तो पहले पहले मुझे मैसेज कर दिया करो 9 to 7 o'clock के बीच में, कोई भी इशू आता है तो, ठीक है। तो तीनों के लिए ठीक है कल 5:30 बजे का टाइम। अगर आपको लगे कि मॉर्निंग में ज्वाइन करना है तो 9:15 में ज्वाइन कर लेना, मैं पहले आके लिंक भेज दूंगी मेन ग्रुप में, ओके। 9:15 तक ज्वाइन कर लेना Yes, कॉलेज, ma'am. हाँ कॉलेज आने से पहले पहले तक जितना होगा वो कर लेंगे फिर हम, ठीक है। हम कर दिया शेयर। हाँ जी हाँ जी, चेक कर रही हूँ मैं। ठीक है, बट जब भी मुझे सेंड करना है स्क्रीन नहीं, मुझे इनवॉइस शेयर करना होता है, ठीक है। ठीक है वैसे
ओके। ओके बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, हो जाता है ठीक है, नहीं होता है मुझे इन्फॉर्म कर देना है। मॉर्निंग में बैच अटेंड करना है तो 9:15 टाइम है, इवनिंग में 5:30। ओके, अगर आप मिड में कभी फ्री होते हो, लगाना चाहते हो तो मैसेज कर देना टेलीग्राम में। डन। बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं, कल हम करेंगे, अगर इंटरेस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इंटरेस्ट का टॉपिक, फिर हम टीडीएस करेंगे, जीएसटी में कैसे एक्टिवेशन होती है उसकी, ठीक है।